वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया। इस नए आयकर विधेयक के संसद से पास होने के बाद यह 63 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। वर्तमान सरकार पहले भी ऐसे कानूनों में बदलाव कर चुकी है जो काफी पुराने हो चुके हैं या आम जनता के लिए आसान नहीं थे। इसी क्रम में इनकम टैक्स 1961 में बदलाव एक महत्वपूर्ण कदम है। नए आयकर विधेयक में आयकर की भाषा को सरल बनाने के साथ साथ गैर जरूरी प्रावधानों को हटाने का प्रस्ताव है। नया विधेयक लगभग 622 पन्नों का है। इसमें 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां हैं। चलिए अब बात करते हैं इस विधेयक के पास होने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले हैं। नए आयकर विधेयक को रैंडमली पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि इसके जरिए वर्तमान आयकर अधिनियम को चुस्त दुरुस्त किया गया है। इसमें करों से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है। नए विधेयक का उद्देश्य धाराओं की संख्या में 25 से 30% की कमी करना है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है शब्दावली में। नए आयकर विधेयक में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर की अवधारणा को समाप्त करके केवल कर वर्ष या टैक्स ईयर की बात की गई है। आमतौर पर लोग इन सभी शब्दों से कंफ्यूज हो जाते थे। ऐसे में नया कानून अमल में आने से इन्हें इस दुविधा से निजात मिलेगी। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक को कर वर्ष या टैक्स ईयर 2025-26 कहा जाएगा। मतलब वित्तीय वर्ष के पूरे 12 महीने को अब सिर्फ कर वर्ष कहा जाएगा। अब बात की जाए कि आयकर स्लैब में क्या परिवर्तन हुआ है। नए आयकर विधेयक में बजट 2025-26 में की गई घोषणा के अनुसार 12 लाख रुपए तक की आय अब कर से मुक्त करने की बात कही गई है। 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ वेतन भोगी करदाताओं के लिए 12,75,000 तक की आमदनी कर मुक्त हो जाएगी। संशोधित कर स्लैब और छूट की सीमा बढ़ने से मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। इस नए विधेयक में अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस विधेयक में अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल करने का प्रस्ताव है। इससे करदाताओं को किसी भी चूक या त्रुटि को सुधारने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से कर अनुपालन आसान हो जाएगा और सभी वर्गों के करदाताओं के लिए एक पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर सुनिश्चित हो जाएगा। इस नए विधेयक की एक खास बात और है कि इसमें डिजिटल एसेट्स को भी शामिल किया गया है। अब क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आई। वहीं टीडीएस और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया है। इससे टैक्स पेयर्स को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है, जबकि इससे पहले 1961 के अधिनियम में टीडीएस और टैक्सेशन को काफी जटिल बनाया गया था। इस नए विधेयक में टैक्स विवादों को निपटाने के लिए डीआरपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की स्थापना की बात की गई है। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी और जल्दी से टैक्स पेयर्स को समाधान मिल सकेगा। इस नए विधेयक में स्टार्टअप, डिजिटल व्यवसायों और नवीकरणीय ऊर्जा निवेशों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब बात की जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। नए आयकर विधेयक में सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अधिकारों में भी बदलाव की बात कही गई है। पहले आयकर विभाग को टैक्स से जुड़ी योजनाएं शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना होता था, लेकिन न्यू टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अब सीबीडीटी स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं शुरू कर सकेगी। अब बात करते हैं कि इस विधेयक के द्वारा म्यूचुअल फंड पर क्या असर होने वाला है। नए बिल में इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ डेट म्यूचुअल फंड भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के दायरे में लाया गया है। इससे डेट म्यूचुअल फंड में निवेश महंगा हो जाएगा। अभी स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। बदलाव के बाद 15% टैक्स देना होगा। हालांकि नए आयकर विधेयक में पेंशन, एनपीएस योगदान और बीमा पर करों में छूट जारी रखने का प्रस्ताव है। रिटायरमेंट फंड, ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान को भी आयकर छूट के दायरे में रखने की बात कही गई है। नए आयकर बिल में सरकार ने कृषि से होने वाली आमदनी को कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त रखने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही
मौजूदा आयकर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए ई-केवाईसी और ऑनलाइन कर भुगतान को अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि लंबित टैक्स असेसमेंट का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। इनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। इस तरह से इस नए आयकर विधेयक के द्वारा आयकर व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है और आने वाले वर्षों में इस नए आयकर कानून के द्वारा हम बहुत कुछ बदलाव देखने वाले हैं।